हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में 14 तक क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हमारे 3 क्वेश्चंस रहे हैं। आज हम उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज़, यहाँ पर हमको एच ओ गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 7 सेंटीमीटर, इज़ प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, यू का वैल्यू गिवन है हमको। ऑफ फोकल लेंथ गिवन है हमको एफ 18 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। अल्टीमेटली ये हमसे पूछ रहा है कि हमको स्क्रीन कहाँ पर लगाए कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो शार्प बन करके आए। ओके, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अल्टीमेटली हमको वी निकालना है यहाँ पर। ओके, देखिए, अगर हम कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं, अगर हम कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो कॉनकेव मिरर कैसा रहेगा हमारे पास में, एफ कैसा आएगा इसका पॉजिटिव, क्योंकि सारी की सारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो इधर की ओर होती है, एक केस को छोड़ करके। एफ कैसा आएगा पॉजिटिव, यू कैसा रहेगा नेगेटिव, वी कैसा रहेगा, इमेज इधर बन रही है तो वी भी कैसा रहेगा नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो ये कैसा रहेगा पॉजिटिव, इमेज नीचे की ओर बनेगी तो ये कैसी रहेगी नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज कैसी रहेगी नेगेटिव। सारा सॉल्व करते हैं विद साइन कन्वेंशन। ओके, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है हमको +7 सेंटीमीटर, यू गिवन है -27 सेंटीमीटर। एफ हमारे पास में ये कॉनकेव मिरर है तो एफ कैसा रहेगा -18 सेंटीमीटर। वी हमको निकालना है, हाइट ऑफ इमेज हमको निकालनी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पर, हमको साइज़ निकालना है। ठीक है, साइज़ निकालना है हमको, नेचर निकालना है इमेज का। नेचर जैसे ही आएगा आप मैग्नीफिकेशन ज़रूर निकाल करके आएंगे वहाँ पे। ओके, देखिए 1/f = 1/v प्लस मिरर है तो प्लस आएगा 1/u। सारा हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/-18 = 1/v प्लस 1/-27। 1/v ऐसे कैसे, ये इधर जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1/v = 1/-18, ये इधर आया तो प्लस 1/27। इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये 1/v को मैंने ऐसे कैसे इधर रख करके इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। ओके, बस फ़र्क ये है इसको मैंने इधर उधर सेट कर दिया, आप इसको देख लीजिएगा सॉल्यूशन में। 1/v = अब मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ 54। ठीक है, जैसे मैं इसका एलसीएम 54 लेती हूँ तो हमारे पास ये 3 टाइम्स गया, तो ये माइनस में है तो माइनस का 3, ये हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू है, ये 2 टाइम्स गया तो ये हमारे पास 2। अल्टीमेटली हमारे पास 1/v = क्या हो जाएगा -1/54। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास इमेज बनेगा, ठीक है, u भी हमारे पास नेगेटिव था, v भी हमारे पास नेगेटिव था, इसका मतलब है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, कैसा बनेगा ये, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। मैग्नीफिकेशन की हम बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन = h डैश डिवाइडेड बाई h = -v/u। ओके, तो अगर हम इसका, हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है -v/u, तो अगर हम इसका सारा वैल्यू पुट करते हैं, इसको इधर की ओर लेकर के जाते हैं तो हमारे पास में माइनस ऐसे कैसे, v का वैल्यू हमको नेगेटिव में है तो ब्रैकेट में -54, u का वैल्यू नेगेटिव में है तो -27, h का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो 7। सारा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -14 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास 2 टाइम्स गया, ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 7 × 2 = 14। ओके, तो -14 सेंटीमीटर। माइनस शो कर रहा है कि हमारे पास, मतलब जो हमारे पास हाइट आई है वो कैसी आई है, नेगेटिव आई है। ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो इमेज बनेगा वो नेगेटिव बना है, इसका मतलब ये है कि इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। इन्वर्टेड बना है मतलब -y एक्सिस पर नीचे की ओर, ठीक है, और ये रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा तो रियल बनेगा। अब कंपेयर करें हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हमारे पास क्या होगा कि हाइट ऑफ इमेज है वो ज़्यादा है तो बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारे पास ये कैसा बनेगा, शार्प इमेज बनेगा। तो हमको क्वेश्चन पहला ये पूछा था कि हमको स्क्रीन कहाँ लगानी है, तो हमको स्क्रीन लगानी है -54 सेंटीमीटर पर, जिससे हमारे पास जो इमेज बने कैसे बनेगा, शार्प बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर माइनस का 2.0 डायोप्टर। डायोप्टर का मीनिंग होता है 1/m मीटर, 1/m मीटर। वॉट टाइप ऑफ लेंस इज़ दिस। ओके, तो अगर हमारे पास में पावर नेगेटिव में है, ये आप थोड़ा सा याद करके रखिएगा, अगर पावर नेगेटिव में है इट्स मीन ये कॉनकेव लेंस है, और अगर पावर पॉजिटिव में है इट्स मीन वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जिसका अगर दूर का उसको ढंग से नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो वो यूज़ करता है कॉनकेव लेंस। और जिसको पास का ढंग से नहीं दिखाई देता, इट्स मीन बुक रीडिंग करने में या कोई पास का ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर नेगेटिव में है पावर तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कॉनकेव लेंस है, और अगर पॉजिटिव में है पावर तो हमारे पास कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, ये दो चीज़ें आप याद रखना, पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव तो कॉनकेव लेंस। ओके, तो इसका देखिए, तो ये कौन सा लेंस है। ठीक है, तो हमको पहले पता चल गया है हमारे एक्सप्लेनेशन से कि हमारे पास ये कौन सा लेंस आएगा। तो अगर पावर नेगेटिव में है तो हम जानते हैं डी डायोप्टर का मीनिंग क्या होता है, 1/m मीटर। हम जानते हैं ये जो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है F=1/p होता है। क्या होता है, F=1/p =1 माइनस का 2.0 डायोप्टर। मैं डायोप्टर का यूनिट ऐसे कैसे रख रही हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हमारे पास फोकल लेंथ किस में आ रही है, मीटर में आ रही है। माइनस का 1/2 मीटर, इट्स मीन माइनस का 0.5 मीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव में हमारे पास में जब इसका इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे तो हमारे पास में दोनों जो हमारे पास इमेज बन रही थी वो इधर बन रही थी कॉनकेव लेंस में। ठीक है, तो F कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। ओके, कॉनकेव लेंस है, ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कोई भी रेज जाती है तो ये इसको फैला देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैसा नेचर का लेंस है, ये डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है हमारे पास में, ए डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड एक करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमको फोकल लेंथ निकालना है। इज़ द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। ठीक है, अगर कॉनकेव लेंस है तो वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, इसका सारे केसेस उठा करके देखते हैं, तो सारी की सारी रेज को जो कलेक्ट करेगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो उसे हम कन्वर्जिंग नेचर का लेंस बोलेंगे। और जो फैला देगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे डाइवर्जिंग नेचर का लेंस। वो कैसा होता है हमारे पास में, कॉनकेव लेंस होता है। ओके, देखिए हमारे पास में यहाँ पर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था हमको P कैसा है, पावर पॉजिटिव में है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, D की जगह मैं 1/m रख रही हूँ, तो F=1/p होता है। मैं सारा वैल्यू पुट करके यहाँ पे m को ऊपर ले आती हूँ जो कि मीटर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, F= मैंने ये डेसिमल उठाया तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 10/15 मीटर = 2 और 3 मीटर, ये कैंसिल हो गया 5 से। ओके, तो हमारे पास में अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 0.66 मीटर। पॉजिटिव आ रहा है फोकल लेंथ, इट्स मीन, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होती है 5 केसेस के लिए वो हमारे पास कहाँ होती है, इधर की ओर होती है। किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, तो इसके लिए F कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इसके अलावा ये कैसा नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो डॉक्टर ने जो हमको लेंस प्रेस्क्राइब किया था जिसका पावर पॉजिटिव था, वो कैसा नेचर का लेंस था, कन्वर्जिंग नेचर का लेंस था। ओके, हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू।